शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसके अनुसार ही सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म करता है उसे पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म करता है उसे पाप कहा जाता है। पुराणों में कई अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में तो यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यु के बाद अलग अलग तरह के पापों के लिए कौन कौन सी अलग अलग सजाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो भी पाप करता है उसे सभी पापों की अलग अलग सजा मिलती है। यम के न्याय में किसी भी पाप की सजा से बच नहीं सकता। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पर स्त्री पुरुष से संबंध रखने वाले को लोहे के गर्म सलाखों को आलिंगन करवाया जाता है। जो पुरुष अपने गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है उसे नरक यातना भोग कर लकड़बग्घा का जीवन मिलता है। कुंवारी अथवा अल्प आयु कन्या से संबंध बनाने वाले को नरक की घोर यातना सहने के बाद उसे अजगर की योनि में आकर जन्म लेना पड़ता है। मित्र के साथ विश्वासघात करके उसकी पत्नी से संबंध बनाने वाले को यमराज गधा की योनि में जन्म देते हैं। लेकिन वह विचार और धोखा देने से भी बड़ा पाप है जिसकी सजा कठोर है। महाभारत के समय एक व्यक्ति ने ऐसा पाप किया था, लेकिन आजकल बहुत से लोग ऐसे पाप करने लगे हैं। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या करने की कोशिश की, तब भगवान कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण ने उस समय ही यह घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की है। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगे चमकीले रत्न को छीन लिया और श्राप दिया कि तुम्हें जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु नहीं देख पाओगे, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट सहते रहोगे।